ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਤ ਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਮਸ ਕਿਸਾਨ ਕੁੰਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿदेशक ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਵਾਂ, जानने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला शर्मा जी का स्वागत कर देने। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक तो बड़ी खुशी है कि आप एक पर्टिकुलर चैनल को रन करते हैं और आप पंजाबी में बोलते हैं। जी जी। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, अपनी लैंग्वेज पर अगर कोई आदमी अडिग रहता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, अडिग वाली बात नहीं सर, क्योंकि ये पंजाबियों के नाम से जाना जाता है, मिनी पंजाब कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं जब पढ़ लिख के जब बड़े होते हैं तो अपनी भाषा भूल के कुछ और अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके साथ मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपनी भाषा से अभी भी जुड़े हुए हैं। और ये आ जाए सारी ये चीज़ हमारे लिए, ये मेरे लिए तो खास तौर से कि जुड़ाव, ये मिट्टी से जुड़ाव है, ये उस धरती से जुड़ाव है जहाँ की हम पैदा हुए हैं। ये बड़ी खुशी लगती है। आपने कहा किसान मेले के बारे में। किसान मेले में ख़ास जो इस बार है, एक तो ये कि कोविड से निकलने के बाद 2 साल 2.5 साल करीब हो गया जिसमें कोविड से जूझ रहे थे हम लोग, और उससे जूझने के बाद जो ये किसान मेला लग रहा है, अभी इससे पहले भी लगा था, मार्च में लगा था, लेकिन तब भी कोविड के कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। इस बार कोविड के रेस्ट्रिक्शन खत्म हो चुके हैं। अब आप इस बार देखिए किसान मेला एक बहुत बड़े लेवल पर लग रहा है। मैं देख रहा हूँ इस बार बहुत बड़े स्तर पे तैयारी की जा रही, बहुत ज्यादा ही स्टॉल पिछले के मुकाबले नहीं लग रहे। मेरे ख्याल में शायद ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेला हुआ। अच्छा, अच्छा, अब तक कितने, ये 100 से 112वां है, 112 112, यानी कि उसके इतिहास में सबसे बड़ा होने वाला, सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोगों के यहाँ रेस्पॉन्स है, सबसे बड़ा, ना कि केवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कंपनीज वालों के लिए, बल्कि किसानों के लिए भी, कि जो मेरा हमारा एज ए निदेशक प्रसार जो मेरा लक्ष्य है कि मैं किसान तक कैसे पहुंच पाऊं, मैं किसान को। सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਲੋग फॉलो करते, ਉਹਦੇ मोस्टली किसान ही है, क्योंकि किसान आंदोलन जो चैनल निकले। देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि किसानों को जितनी जल्दी हम पहुंच पाए, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम ऊधम सिंह नगर के किसानों से मिलते हैं, क्योंकि ऊधम सिंह नगर में पंजाबी किसान बहुत हैं और इतने बड़े लेवल पर वो किसान हैं कि शायद हम उनके सामने बहुत बोने। मुझे कई बार ये भी लगता है, उनसे भी बहुत चीज़ हमें शिक्षा मिलती है देखने को। ਤੁਹਾਨੂੰ सिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, तो वो ऐसा होता है। सर की कुछ खास कौन रहेंगे गेस्ट ते ये सारा? ओके, इसमें एक तो खास ये है कि हम लोग यहाँ के लिए जो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, चाहे वो फर्टिलाइज़र की चीज़ हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ हो, चाहे वो केमिकल की चीज़ हो या ऑर्गेनिक से जुड़े केमिकल्स हों, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स हों, ट्रैक्टर्स हों, छोटे इम्प्लीमेंट्स हों, बड़े इम्प्लीमेंट्स हों, इन सबके स्टॉल यहाँ पर आए हुए हैं। स्वयं सहायता समूह जो चलाते हैं लोग, करीब 10 तो स्वयं सहायता समूह आ रहे हैं यहाँ पर। और ये चीज़ ऐसा है कि वो जो स्वयं सहायता समूह हैं वो हमारे विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद जो बने हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा, इस बार जो है खास तौर से मैं सिख समाज के लिए कहता हूँ कि जब वो लोग आएंगे जिनको कि हम अपना ही मानते हैं कि इनकी वजह से इस धरती पर ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इस हिंदुस्तान ये तराई में भी बड़ा अच्छा योगदान। जी, तराई में जिनका इतना बड़ा योगदान है, वरना तराई तो कुछ भी नहीं थी। अगर आप 1950 में देखिए तराई क्या थी, अगर सिख समुदाय यहाँ पर नहीं होता तो बड़ा मुश्किल भी होती। तो उन लोगों कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अब मेजर संधू कौन भूल सकता है? मेजर संधू जी बहुत बड़ा योगदान है, मेजर योगदान है। बिल्कुल जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾਗਾ ਮੇਜਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। शर्मा जी ਦੱਸੋ। तो ये अब इसमें ये है थोड़ा सा कि अब जब हम लोग
थोड़ा ये देखें, वहाँ पर मैं सहयोग चाहूँगा कि अब हम लोग प्रोडक्शन तो हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम पहले जब शुरू हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन इसी धरती से शुरू हुआ जहाँ आप खड़े हुए हैं, इसी के नाम से शायद मेरे ख्याल में ऐसा कोई और विश्वविद्यालय नहीं है जो पंतनगर को कहीं भी कम्पीट कर पाए। ये विश्वविद्यालय से ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ और ग्रीन रिवोल्यूशन से करते करते अब हमारी स्थिति आ गई कि हम लोग सेल्फ सस्टेनेंस पर आ गए, जो हम लोग कहते हैं बैगिंग बाउल स्टेज में थे। 1960 में लाल गेहूं खाया करते थे, लेकिन आपकी मेहनत, आपके सब इन कर्मों से हम लोग वहां तक पहुंचे कि आज पूरा हिंदुस्तान हम खिला रहे हैं बैठाल के। अब इस हिंदुस्तान को खिलाने के लिए जो हमने खिलाना खिला दिया, अब हमारे पास क्या है कि बहुत सारी इस भागम भाग में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, हमारा एक टारगेट होता है कि हमें पहले पैदा करना है, पैदा तो हमने कर लिया। अब हमारे पास जो आ रही हैं जो कहानियां निकल के आ रही हैं कि इसमें जो हमने केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, नई नई वेराइटीज़ की खोज होती जा रही हैं, तो वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह, वो गलत नहीं है, लेकिन हमको उसको अब थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना इसलिए है कि आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये मेला 14 से लेकर 17 तक था। पहले 14 में आपने देखा कितनी बारिश पड़ी, हमको 17 पर आना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। कितनी किसान भाइयों को परेशानी नहीं हुई होगी जिसने अपना रिजर्वेशन कराया, दूर दूर से, केरल से, यहाँ से, वहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो रिजर्वेशन करवाए वो अभी फोन आते मेरे पास कि साहब हमारा रिजर्वेशन था, अब रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। तो देखिए ये चीज तो जो हम सेट किए हुए थे कि 14 में पहले तो नहीं पड़ते थे पानी, थोड़ी बहुत रिमझिम हो गई, चेंज हो गया जी, एकदम एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। तो ये एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, हेल्थ इश्यूज आप देख रहे हो कितने सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हर छोटे छोटे बच्चे को, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ये हो रहा है, किसी को हो रहा है। तो ये भी तो हमारे खान पान की एक जुड़ा हुआ है ना, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। और इसको देखने के लिए अगर यहाँ का किसान जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन दिया, तो यहाँ का किसान क्यों नहीं हमको और ऐसी खेती के बारे में बता सकता है, दुनिया को बता सकता है, हिंदुस्तान तो अपने छोड़िए, दुनिया को बता सकता है कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें, सुधार कर लें थोड़ा सा, हम लोग उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, उसमें हम थोड़ा सा, हम ये नहीं कह रहे एकदम से आप ऑर्गेनिक पे भाग जाइए, वो एक को कम करते आइए, दूसरे को बढ़ाते आइए, बराबर जब आपको संयम मिल जाए और उस समय जब आपकी अच्छी खेती होने लग जाए, आप उस समय हम लोग अच्छे रास्ते पा जाएंगे। तो यहाँ पर भी सहयोग मुझे किसानों से ही चाहिए। बिल्कुल, मैं तो भूखा ही किसानों का हूँ। जी बिल्कुल जी। शर्मा जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ इनॉग्रेशन है वो उद्घाटन वो कौन ये 17 तारीख को उद्घाटन होगा इसका, और 3 बजे माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री गणेश जोशी जी वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे 3 बजे, क्योंकि उससे पहले प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री का, और उनका IRI में एक लेक्चर है बहुत बड़ा, तो उसको भी लोग सुनना चाहेंगे, किसान भाई उसको भी सुनना चाहेंगे। तो इसको थोड़ा इस तरीके से रखा गया कि 3 बजे उद्घाटन हम लोग कर लें। और 18 तारीख को माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट श्री भगत सिंह कोश्यारी जी वो आएंगे, वो 3 बजे भ्रमण भी करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो हमारे लिए तो इससे बड़ी और खुशी क्या बात हो सकती है कि यहाँ के ही आदमी राज्यपाल बन के दोबारा से इस मेले को देखने आ रहे हैं, खुशी की बात है। और जब ऐसे ही नहीं, ऐसे बराड़ साहब हैं, दलजीत सिंह जी हैं, ढींगरा साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमसे आके चाहते हैं कि मतलब हम लोग कैसे और आगे बढ़ पाएं। किसान मेला उनको वो सब चीज़ें देने को तैयार होगा, और यहाँ पर हमारी तैयारी भी वैसी है कि हम नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे, हम ऑर्गेनिक की भी करेंगे, हम इंटेंसिव की करेंगे, लेकिन इंटेंसिव कंट्रोल तरीके से किस तरीके से की जा सकती है हम वो भी बात करेंगे। यहाँ साइंटिस्ट फार्मर इंटरेक्शन भी होगा, वहाँ भी आप लोग अपने सवाल रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको नई दिखाई देंगी। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, इस जलवायु का ध्यान रखें और अपनी आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखें। उसके लिए जो भी मदद इस विश्वविद्यालय से चाहिए होगी वो विश्वविद्यालय करने के लिए आपके साथ बिल्कुल तत्पर है। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिन भी देश के लिए करने के लिए हम सब मिलकर एक साथ जुट होकर काम करें, जिससे कि सब कुछ भला हो सके। धन्यवाद। ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। मैं आप सब ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ नहीं है, ਟੁੱਟੀ टूटी पांजी मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने भी किसान भाई आपसे जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं 2 लाख जुड़े हुए हैं, और आपके और भी ज़्यादा किसान भाई यहाँ जुड़ें, और मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेले में ज़रूर आएँ
और अगर मौका मिले तो आप मुझसे भी मिलिए और अपनी परेशानी और अपनी जो जानकारियां हैं मुझसे भी शेयर करें। मैं आपसे ਬਹੁਤ भी कहूँगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।